मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब गुरबा मजदूर अल्पसंख्यक को का जो है वोट से मतदाता सूची से हटाना मकसद। 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण या इतिहास ही है। मोदी सरकार इस्तीफा देकर के नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजक करना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मानसून सत्र का दूसरा दिन और राबड़ी देवी देखिए तमाम महागठबंधन के नेताओं के साथ बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में आकर खूब चिल्लाने लगी। देखिए जोरदार हंगामा और किस तरीके से महागठबंधन के तमाम नेता गरज रहे हैं, पारा हाई है और क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम नेताओं को सुनिए। नीचे रखो, ये सब उठा लेगा, उधर साइड भैया हम उठाएंगे। अरे यार नीचे रखो, बोलिए बोलिए मैडम, चार्ज उठाइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बात यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसका सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब गुरबा मजदूर अल्पसंख्यक को का जो है वोट से मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया, फलाने से आ गया है। तो अगर आ गया, थोड़ी देर के लिए आ गया, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब गुरबा मजदूर पिछड़ा अल्पसंख्यक ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई। पूरा महागठबंधन इस मतदान पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं और बहुत तेज में हमारे बिल्कुल सही कहा कि इस राज्य के जो दलित है, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक है और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण या इतिहास ही है कि कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है।
इसलिए हम लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, देश में। 5 साल पहले जो मतदाता सूची वैध था, आज वो अवैध कैसे हो गया? अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। उनका सर्वे है कि महागठबंधन जीत रहा है, उनका सर्वे कह रहा है कि मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजक करना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस बार हम चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने दूसरा अपनाया और यहाँ तीसरा लाइन अख्तियार करके सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की गरीब जनता पूरी तरह से सतर्क है और इनको इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपने सुना तमाम नेताओं को। देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं, जिस तरीके से चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है, कई लोगों का नाम कट सकता है। और देखिए, यह आरोप महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं। अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कहा कि गरीब, शोषित, वंचित अकलियतों का नाम काटने का बड़ा साजिश रचा जा रहा है। राबड़ी देवी भी चिल्लाई हैं। आपने बाखूबी तमाम लोगों को सुना, तमाम नेताओं को सुना, राबड़ी देवी को भी आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।